Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. This is lecture number 1 of chapter number 4. Today we will start our next chapter, which is chapter number 4, and the name of the chapter 4 is SHAPES, shapes, and PATTERNS, pattern, shapes and patterns. Shape means the different or the various orientations of the different kind of line, like the curved line or the straight line, while the pattern means the design. शेप का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके की लाइन से बना हुआ एक पर्टिकुलर फॉर्म, ओके. और पैटर्न्स का मतलब होता है डिज़ाइंस, अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड लेट्स मूव ऑन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल study that the shapes, how many types of the shapes you have learned. So we are just doing the warm up. हम थोड़ा क्या कर रहे हैं, जो भी हमने पिछले क्लास में या पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसका थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट इज, you can see this box, this blue color box. This type of shape is known as square. SQUARE, square. A square has 4 corners and 4 sides. All its sides are equal. Okay, so this is the 4 lines which get joined, okay, which get joined and they form a square shape. And in square shape, here are 4 corners and 4 sides. We can calculate the corners and the side. You must know before what is the meaning of the corner and what is the meaning of the side. This line, the faces or this line is known as the side, and this corners 1, 2, 3 and 4. This where the 2 lines meet, this is known as the corner. Clear? ये जो आपको देख रहे हैं, जहाँ 2 लाइन मिल रही है, जहाँ 2 फेसेस या 2 साइड जहाँ मिल रही है, इसको हम कहते हैं कॉर्नर्स. और 2 फेसेस को हम क्या कहते हैं, ये साइड में जो फेस है इसे हम क्या कहते हैं, साइड्स. क्लियर? तो 4 तो कॉर्नर होती है और 4 कितनी होती है, साइड्स. तो 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर्स एंड 1, 2, 3 एंड 4 साइड हो गई. ओके, ऐसा शेप जिसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं एंड चारों साइड क्या होती है, इक्वल. अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर. क्या कहते हैं? कौन सा शेप होता है ये? स्क्वायर शेप. क्लियर? नेक्स्ट शेप, दिस इज पिंक कलर बॉक्स. यू कैन सी दिस इज द रेक्टेंगल. ओके, यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस. आपको दोनों के बीच में डिफरेंस नजर आ रहा है. A rectangle has 4 sides and 4 corners. Its opposite sides are equal. Clear? Now the rectangle also has same 4 sides and the 4 corners, but the opposite sides are equal. Only the opposite sides are equal. Clear? Rectangle भी क्या होता है, स्क्वायर का थोड़ा लंबा फॉर्म होता है. मतलब जब स्क्वायर को आप खींच लोगे, ऐसे लंबा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल. क्लियर? रेक्टेंगल में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और 4 ही क्या होती है, साइड्स. 1, 2, 3, 4. ओके, लेकिन रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम होती है. जैसे अगर ये A, ये B, ये C और ये D. क्लियर? तो सिर्फ A और C क्या होगी, इक्वल होगी, और B और D इक्वल होगी. ये आपस में, जैसे A और B अलग अलग होगी, B और C अलग होगी, C और D अलग होगी, और D और A अलग होगी. मतलब A और C क्या होगी, इक्वल, मतलब ऑपोजिट साइड. तो B और D क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. जबकि स्क्वायर में चारों सेम थी, इसमें चारों सेम नहीं, इसमें 2 सेम है. सिर्फ 2 साइड क्या है, सेम है. मतलब A और C सेम है, B और D सेम है. क्लियर?
Third shape, triangle. You can see the triangle, the shape of the triangle. This is known as the triangle. That means 3 sides, 1, 2 and 3 sides and 3 corners. A triangle has 3 sides and 3 corners. Tri means 3. What is the meaning of tri? Tri means 3. Angle means 2 लाइन या 2 लाइन के बीच का जो गैप होता है, जो एंगल होता है, उसे हम एंगल कहते हैं. तो आपको सिर्फ इतना रखना है याद. ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स 3 एंगल. सो 3 एंगल मीन्स 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. तो 3 एंगल का मतलब क्या हो गया? हाउ मैनी कॉर्नर्स आर हियर? 1, 2 एंड 3. कितने कॉर्नर्स है? 3 कॉर्नर्स है. और साइड्स कितनी है? 1, 2 एंड 3 साइड्स है. तो ट्राइंगल में सब 3 है. ट्राई मीन्स 3. So sides and corners both are 3. Okay. Next shape. This yellow color is known as circle and this peach color is known as oval shape. A circle and an oval have no sides and no corners. Can you see any corners? क्या आपको कहीं corners नज़र आ रहे हैं? नहीं. क्या कोई side नज़र आ रही है? नहीं. कोई फेस, कोई साइड नहीं. इसमें कोई आ रहा है? नहीं. एक सिंपल सी एक लाइन है जो पूरी गोल, जिसको किस शेप में हमने की है? राउंड फॉर्म में. तो ये क्या बन गया? सर्कल. सो दिस इज सर्कल. ओके. एंड दिस इज ओवल. यू कैन सी द डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस बिटवीन द ओवल एंड द सर्कल when you extend the top one. Okay, the top side. When you stretch the circle shape, it will convert into oval shape. जब आप सर्कल को थोड़ा ऊपर से आप क्या कर लोगे? खींच लोगे, थोड़ा लंबा कर दोगे, तो क्या बन जाएगा? ओवल शेप. ओके. सर्कल ऐसे पूरा सर्कल होता है, ओवल ऐसे होता है ओवल, और सर्कल ऐसे होता है. ओके. सो ये ओवल है और ये सर्कल है. तो हमने कितने शेप्स पढ़े? 4 शेप्स. रिपीट करते हैं. स्क्वायर हैज़ 4 कॉर्नर होते हैं और 4 साइड्स होते हैं, और सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल. इसका जस्ट नेक्स्ट देखेंगे. जब हमने स्क्वायर को क्या किया? खींचा, लंबा किया, तो क्या बन गया? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. डिफरेंस क्या होता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में? कि इनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ ऑपोजिट साइड. आप देख सकते हैं ये और ये सेम लेंथ की है, ये और ये सेम लेंथ की है. क्लियर. And third is triangle. Tri means 3, angle means 3 sides and 3 corners. Okay. Tri का मतलब 3 होता है और angle का मतलब 3 sides और 3 corners है. And next is circle and oval. Circle and the oval is the extended form of the circle. जब हमने circle को थोड़ा लंबा खींचा ऊपर की तरफ से, तो हमें क्या बन गया? oval. So example of oval you can take the egg. एग का जो शेप होता है वो आप देखना, गोल नहीं होता है, थोड़ा ऊपर से खींचा हुआ होता है, लंबा होता है ऊपर की साइड से, तो वो क्या हो जाएगा? ओवल शेप. क्लियर. ओवल एंड सर्कल हैज़ नो साइड्स, नो कॉर्नर. ओवल और सर्कल की ना तो कॉर्नर्स होते हैं और ना साइड्स होते हैं. क्लियर. सो टुडे दिस इज इनफ. यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. ओके. देयर इज नो होमवर्क, बट इफ़ यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई इन द रफ नोटबुक. होमवर्क नहीं है, बट अगर आप रफ नोटबुक में शेप्स को ड्रॉ करके सीखना चाहे तो आप कर सकते हो. ओके. देन जस्ट लर्न ऑल दिस शेप्स. आपको ये सारे शेप्स को लर्न करना है. सबकी साइड्स, सबके कॉर्नर्स कितने होते हैं, कौन सा किस में साइड्स है, किस में साइड्स नहीं है. ओके. सो हियर वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर. आपको सिर्फ ये शेप्स लर्न करनी है. क्लियर. थैंक यू. Till then, stay safe and have a nice day.